आज पंडित रामधारी सिंह दिनकर जी की मैं पंक्ति पढ़ रहा था। वो पंक्ति इतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति दे रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि पंडित जी आज हम लोग के बीच में नहीं है। सोचिए, उनकी पंक्ति आज भी जिंदा है और लगातार ऊर्जा दे रही है। सुनिएगा, उन्होंने प्रश्न किया है, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ। जवाब क्या देते हैं, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। उन्होंने जवाब दिया कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्न जब सामने आते हैं सोते से हमें जगाते। उन्होंने प्रशंसा की है, विपत्ति और जो विघ्न होते हैं उनकी प्रशंसा की है। क्या प्रशंसा की, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। विघ्न जब सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। कि जब समस्याएं और विपत्तियां आती हैं तो हमें जगा कर जाती हैं, सही दिशा में लगा कर जाती हैं, एक नई ऊर्जा दे कर जाती हैं। एक नई ऊर्जा आ जाती है, हमें पता नहीं चलती, लेकिन जैसी समस्या को मैनेज कर लेते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उन्होंने फिर कहा है कि जो समस्याओं को मैनेज करते हैं और जो नहीं मैनेज करते उनके लिए क्या बोला है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है। हम कायर हैं या सुरमा हैं, बहादुर हैं, यह हमारे डिसीजन, हमारी कार्यशैली और हमारे व्यवहार से ही मालूम चलता है। ये कोई जन्म से प्राप्त नहीं करता, आदत में आ जाता है। हम अपनी आदत को सुधार भी सकते हैं, अपने विचारों को चेंज भी कर सकते हैं। तो जब कभी कोई समस्या आए तो कुछ समय के लिए हम लोग मनोबल गिर जाता है, लेकिन तुरंत विचार कीजिए कि अगर ये समस्या आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई अवसर है। ये अवसर हो सकता है कठिन परिश्रम का हो, कि मुझे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, या वो परिश्रम किसी न किसी रूप में होता है, वो अवसर किसी न किसी रूप में होता है। उसे पहचानने का प्रयास कीजिए और उस विघ्न को गले लगाकर उसी खराब सिचुएशन में, खराब माहौल में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।